सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह शिकार के लिए गया। उसके पीछे एक शेर लग गया। बादशाह ने सोचा कि इसका मुकाबला मैं अकेले नहीं कर सकता। यह ताकतवर है, मुझे पकड़ लेगा। यह सोचकर उसने हथियार छोड़ दिए और एक मजबूत पेड़ देखकर उस पर चढ़कर एक ऊंची शाखा पर जा बैठा। अब सोचता है कि यहाँ शेर नहीं पहुंच सकता। फिर ख्याल आया कि जिस शाखा पर बैठा हूँ वह मजबूत भी है। जब देखा तो उसे एक काला और एक सफेद दो चूहे काट रहे हैं। बादशाह सोचता कि अगर शाखा टूट गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। नीचे क्या है, जगह पक्की है या कच्ची? मैं गिरकर मर तो नहीं जाऊंगा। यह सोचकर उसने नीचे देखा तो एक बड़ा अजगर ऊपर की ओर मुंह खोले बैठा है। क्या नीचे गिरे और मैं इसे खाऊं? अब बादशाह सोचता है कि अगर नीचे गिर गया तो अजगर खा जाएगा। अगर बैठा रहता हूं तो चूहे शाखा काट रहे हैं। शेर अलग पीछे लगा हुआ है। करूं तो क्या करूं? यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह ऊपर की ओर चली गई। गर्मी का मौसम था। ऊपर शहद का छत्ता था। शहद बूंद बूंद करके टपकने लगा और बादशाह उसे चाटने लग गया। उसके रस में वह इतना मस्त हो गया कि उसे न तो शेर का डर रहा, न अजगर का और न ही चूहों का। यह तो कहानी है, असल बात क्या है? यह आत्मा बादशाह है, शरीर पेड़ है, काल भगवान शेर है जो उसके पीछे लगा हुआ है। वह एक एक दिन गिन रहा है कि यह कब मरे और मैं इसे पकड़ूं। दिन और रात दो सफेद और काले चूहे हैं जो हमारी उम्र को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया वह फिर आने वाला नहीं। जिस तरह जो पानी अब नदी में बह रहा है वह लौटकर नहीं आता। चीता या कब्र वह अजगर है जो एक दिन इसे खा लेगा। शहद दुनिया की लज्जतें है जिनको पाकर न इसे काल का डर है, न मौत का और न किसी और का। यह दुनिया के भोगों में इतना गंभीर हो गया है कि इसने परमात्मा को भुला दिया, जन्म मरण को भुला दिया। हालांकि हम रोज दुनिया को मरते हुए देखते हैं। हमारी देखते हुए ही कोई आए और कहीं चले गए। हमारे कई बड़े बूढ़े हमारे हाथों में चले गए। मेरा यह भाव नहीं कि आदमी कौम छोड़ दे, मजहब छोड़ दे, बाल बच्चों को छोड़ दे, बल्कि दुनिया में रहते हुए सब कार्य करते हुए मौत का डर रखे। मौत कैसे याद रहती है? नाम की कमाई के द्वारा। इस शब्द में गुरु नानक देव जी यही विचार बड़े सुंदर और स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। महाराज जी फरमाते हैं, इस दुनिया का हर एक जीव मन रूपी किश्ती में बैठा हुआ है, यानी हम सब मन के अधीन होकर बैठे हैं। जब तक रूप पार वर्णों में नहीं जाए वह तीन गुणों, तीन शरीरों, 25 प्रकृतियों, मन और माया से आजाद नहीं हो सकती। इस वक्त रूह मन के अधीन है। हम रिश्ते, नाते तथा दुनिया के अन्य काम मन के कहे करते हैं। मानो हम मन के कहे लगकर संसार समुद्र में बहे जा रहे हैं। यह समुद्र कैसा है जिसका न इस किनारे का पता है न उस किनारे का। कोई नहीं कर सकता कि यह दुनिया कब से बनी है। कई प्रलय, महाप्रलय हुए हैं और कई होंगे। गुरु नानक देव जी तो 2 लफ्जों में ही झगड़ा समाप्त कर देते हैं। आप फरमाते हैं,
तीर्थवार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जा करता सीढ़ी कहूँ साजे, आपे जाने सोई। न योगियों को पता है, न किसी और को पता है। जिस मालिक ने यह सृष्टि बनाई है वही जान सकता है। हम यहाँ करोड़ों युगों से आए हुए हैं। अगर राह मिल गई होती तो यहाँ बैठे नहीं होते। ग्रंथ साहिब में 84 लाख योनियों का वर्णन है। जीव कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ला, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे, यानी हम पापों और पुण्यों का माल भरकर मन रूपी किश्ती में सवार हैं। करोड़ों युगों से यहाँ बैठे हुए हैं, पर हमारी किश्ती किनारे नहीं लगी। कंदी कहते हैं किनारे को। अगर हमारी किश्ती किनारे लग गई होती तो यहाँ न बैठे